जब जान की रक्षा करने वाले ही जान लेने पर उतारू हो जाएं, तो आम जनता मदद की गुहार लगाने किसके पास जाएगी। और ऐसा ही कुछ हाल हो चुका है योगी राज में उत्तर प्रदेश का, जहां से अक्सर ही पुलिस की दादागिरी की खबरें सामने आती रहती हैं। योगी सरकार राज्य के दंगा मुक्त होने का दावा तो करती है, लेकिन प्रदेश से हर कुछ दिन में आती भयावह तस्वीरें सरकार की पोल खोलती नजर आती हैं। और अब एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें यूपी पुलिस बुरी तरह घिर गई है। दरअसल ये मामला है बीते दिन का, जब यूपी के चंदौली जिले में पुलिस गैंगस्टर के आरोपी कन्हैया यादव की तलाश में दबिश देने आरोपी के घर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस पर गैंगस्टर की बेटियों को पीटने का आरोप लगा है। इस मामले में तब ज्यादा हड़कंप मच गया जब गैंगस्टर की एक बेटी की जान चली गई। चंदौली में हिस्ट्री शीटर की बेटी की जान जाने के मामले में यूपी पुलिस सवालों में घिर गई है। वहीं इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वालों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। मृतका के भाई ने पुलिस पर जोर जबरदस्ती और मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस वालों ने उसकी बहन की जान ली है, वहीं दूसरी बहन के साथ मारपीट की गई है। इतना ही नहीं, पीड़िता के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस विधायक के दबाव में काम कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सनसनी फैल गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एसपी अंकुर अग्रवाल के दावे को खारिज कर दिया है, क्योंकि उसमें आत्महत्या की पुष्टि नहीं हुई है। जबकि एसपी का कहना था कि प्रथम दृष्टया पता चला है कि युवती ने सुसाइड किया है। वहीं दूसरी तरफ युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सवालों के घेरे में है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं मिली है। लड़की के शरीर पर 2 निशान मिले हैं, गले के सामने खरोंच और बाएं जबड़े के नीचे 0.5 सेंटीमीटर की मामूली चोट पाई गई है। पूरे शरीर में कहीं कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन युवती के शरीर पर मिले निशान तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, जिसके चलते रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं है और ना ही आत्महत्या की पुष्टि हुई है। ऐसे में सवाल है कि फिर मौत कैसे हुई। घर वालों ने कहा कि पुलिस ने मारपीट कर फांसी के फंदे से लटका दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग नहीं हुई है। पुलिस की मारपीट में युवती घायल थी तो अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। गले के सामने खरोंच और बाएं जबड़े के नीचे आधा सेंटीमीटर की चोट कैसे आई। मौत का कारण साफ नहीं है, इसलिए बिसरा परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में अब बिसरा रिपोर्ट के आने के बाद ही जान जाने के असली कारण का पता चल सकेगा। वहीं अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है और नेता प्रतिपक्ष योगी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस पुलिस को असीमित अधिकार देकर योगी जी सरकारी गुंडागर्दी करवा रहे हैं, एक दिन वही पुलिस भस्मासुर बनकर भाजपाइयों को नहीं बख्शेगी। यह पहला मामला नहीं है जब यूपी पुलिस की दादागिरी सामने आई हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने पुलिस का असली चेहरा सामने ला दिया है। खासकर कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में भी पुलिस की बर्बरता सामने आई थी। यानी दंगा मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले सीएम योगी के राज में खुद दंगे रोकने वाली पुलिस ही अब गुंडागर्दी कर रही है और कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है।